पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मिथाइल एमीन सॉल्युबल, देखिए जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एमीन सॉल्युबल होता है हाइड्रोजन। मिथाइल एमीन इज सॉलिड विथ किसी ऑर्डर, डर्टी स्मेल की बात होती है, ठीक है। तो मिथाइल एमीन होता है, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मिथाइल एमीन विथ किसी ऑर्डर। देखिए ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका करेक्टर सॉलिड की तरफ बढ़ता है, जितना छोटा होता है वो लिक्विड की तरफ होते हैं। तीसरा कह रहा है एनिलीन गेट्स कलर्ड ऑन स्टोरेज, और चौथा कह रहा है एमीन्स आर मोर देन एल्कोहल। देखिए क्या होता है, एल्कोहल का पोलैरिटी करेक्टर एमीन के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, ये कह रहा है एनिलीन गेट्स, अगर आप एनिलीन को स्टोर करोगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, गेट्स कलर्ड हो जाता है। क्या बेटा आंसर कौन सा सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर कह रहा है NH2 के ऊपर AC को मतलब एसिड आपको CH3COO होल्ड ट्वाइस की रिएक्शन, पहले बेटा बन जाएगा NHC, और इसका ब्रोमिनेशन और यहाँ जब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा और बन जाएगा NH। क्या हो गया CH, कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजन। देखिए हिंसबर्ग रीजन कभी भी टर्सी एमीन के पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो चाहे हम बोल दें एक्टिव हाइड्रोजन चाहे थोड़ा सा हाइड्रोजन, टर्सी एमीन के पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसे तो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not correctly matched. Reaction used to convert amide into primary amine, one carbon length, तापमान ब्रोमाइड या RCO RNS2 बनता है, एक कम कार्बन का बन जाता है एस्टामाइड। तो ये तो सही है भाई, नॉट करेक्टली रिएक्शन कन्वर्ट प्राइमरी अमीन ट्वाइस, ये भी सही है। RNS2 प्लस CH कुछ RNC बनता है, वो भी सही है। रिएक्शन यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, बात पीछे ही चल रही थी कि प्राइमरी अमीन से करता सेकेंडरी करता टर्शियरी नहीं करता, करने में काम आ जाता है, अलग अलग करके डाइट बनाता है वो। प्रिपरेशन ऑफ यू प्राइमरी अमीन यूज थैलामाइड, देखिए विक्टर मेयर टेस्ट जो अगर आ जाएगी, ठीक है, अगर खाली थैलामाइड तक होती तो बात चल जाती, लेकिन विक्टर मेयर की बात आ जाएगी तो फिर ये काम नहीं हो पाता है, विक्टर मेयर से मतलब इनको नहीं होता। और फिफ्थ तरफ चलते हैं, इन एमिनोलिसिस ऑफ एल्किल प्राइमरी अमीन ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो सही पहले नंबर पे प्राइमरी अमीन ही बनता है, उसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, फिर कहीं सेकेंडरी थर्ड, फिर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, और इस प्रोसेस को एलिसिस कहते हैं। क्या बेटा इसका इसमें क्या हो गया, ये वाला जो आंसर इसमें अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड और अमीनो मॉलिक्यूल इज नोन एज अमीनो, ये अमीनोलिसिस की बात तो बिल्कुल सही, लेकिन इसके लिए नहीं कि खाली यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों रुक गई ये नहीं बता पा, इसलिए एक्सट्रैक्शन है तो सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 की तरफ। पायरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइल एमीन। देखिए जब भी बेसिक कैरेक्टर की आप बात करो
तो बेसिक कैरेक्टर में अगर कहीं पर भी रेजोनेंस आने लगा, अगर कहीं पर भी रेजोनेंस आ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक कैरेक्टर ऐसा क्या हो जाता है, वो कम रहता है। ठीक, जितना जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना बेसिक कैरेक्टर कम हो जाए। तो इन इस साइक्लिक सिस्टम में भी लोग एरोमेटिक होते हैं और नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, तो पैरिडीन में अगर एरोमेटिसिटी आने लगी, मतलब रेजोनेंस आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक रेजोनेंस बढ़े, बेसिक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एन एम। देखिए आर एन एस टू बना देगा, आर सी एस टू एन एस टू बना देगा, ये आर सी डबल ओ एच बनाएगा, ये आर सी एन एस टू बनाता है, ये आर एन एस बना के वाटर निकाल देगा। देखिए यहाँ पर आपको है कि कौन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आर सी एन जो है वो हाइड्रोलिसिस करके आर सी डबल। 8 की तरफ चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक, ये सी एच 5 लिखा हुआ है। देखिए ये माइनस आई एम, माइनस एम, सॉरी माइनस आई मेटा पे करेगा, ये प्राइमरी अमीन बन रहा सी एस टू। यहाँ रेजोनेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो जाए, तो माइनस एम माइनस आई सबसे नीचे ये आ जाएगा बेसिक में, ये माइनस आई के बाद का मतलब अगर इसका हम ऑर्डर चेक करें, कि ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फोर्थ सबसे पहले हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा आ जाएगा, आ गया प्राइमरी अमीन। क्वेश्चन नंबर 9 में हाफमैन डिग्रेडेशन रीजन बताना है। ठीक है, हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड गिव्स एनिलीन CH5CONS2, एक कम कार्बन का एनिलीन, सही बात लिख रहा हूं। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डिसेंडिंग अमीन सीरीज। देखिए एक कम कार्बन का बनना है, एक अगर कम कार्बन का बनना है, तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं। और एक कम कार्बन का बनता है, देखिए डिसेंडिंग हो रहा है, ठीक है, अमीन सीरीज में, कि मतलब छोटी है, अगर आपको 5 कार्बन से 4 कार्बन का बनाना, 4 से 3 का बनाना, 3 से 2 का, 2 से 1, तो ये रिएक्शन चल जाएगी, दोनों ही इसका सही आ जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा वाला। 10th में चलते हैं। द रिएक्शन एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म अंडर एल्कलाइन कंडीशन टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए ये आपने पढ़ी होगी, क्लोरोफॉर्म HCl3 NaOH के साथ या QOH के साथ, रिएक्शन ऑफ एनिलीन प्लस CH5NH2 पढ़ा होगा, और H5N कार्बोनिलेशन होती है, इसको भी बोलते हैं, या फिनाइल आइसोनाइट्राइल, अगर IUPAC होगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एन की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हैज द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए जितना कहीं पर भी प्राइमरी अमीन हो, उतना ज्यादा उसका हाईएस्ट वॉल्यूम। और प्राइमरी अमीन का जनरल फार्मूला होता RNS, सेकेंडरी अमीन का होता RRN, RRNH, और टर्सरी अमीन का होता है, तो होता है RRRN। देखिए ये प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, जितना ज्यादा प्राइमरी अमीन होगा उतना ज्यादा उसका, क्योंकि नंबर 12 की तरफ चलते हैं। RCN पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस RC
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते थे। डज नॉट अंडरगो, सही बात। क्या होता है, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रोफाइल की तरफ स्टार्ट कर देते, और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रोफाइल का जन्म होता वही नाइट्रोजन आता है, दोनों सही है। लेकिन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये डिफाइन नहीं किया गया है, आखिर क्यों ये काम नहीं करता। एनिलीन ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव कर जाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना स्टार्ट। तो एक्सट्रैक्शन रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट मेरा का आंसर 14। देखिए, ये रिएक्शन आपने अगर याद करी हो, यहाँ पर क्या होता है, एनिलीन और ये बन जाता है बेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ठीक। और ये येलो कलर का होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और अगर यही रिएक्शन फिनॉल से कराओगे, डालना है, बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी। तो ये कैसा होता है, होता है तो अब हम लोग चलते 15 की तरफ। कह रहा एमंग द कंपाउंड, करेक्ट बताइए। ऐसा देखिए, एलिफैटिक है वो एरोमेटिक के कंपेरेटिवली होते हैं, वो कम जो एलिफैटिक एमीन्स एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक के कंपेरेटिवली तो इससे कम। जो एलिफैटिक होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, एरोमेटिक थोड़े कम होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो एरोमेटिक। अब देखिए, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, इस पे बैठा है, कर रहा है और माइनस आई माइनस एम दोनों एसिडिक करेक्टर को नीचे ला, सेकेंड तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि करेक्टर को डाउन नहीं कर रहा है, ठीक। रेजोनेंस की वजह से पीछे आया है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला। आंसर कोई है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, वही एक्सट्रैक्शन रीजन है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, NHHSO4 बोलते हैं बेंजीन को। ऑन हीटिंग फॉर्म्स ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एमिनो सल्फोनिक। बिल्कुल सही है, अरेंजमेंट इसमें होता है। और जब पैरा एमिनो बेंजीन जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई जिटर NH2SO3H होता है तो NH2 और SO3H तो बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताता, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा, तो ये रीअरेंजमेंट फ्राइस रीअरेंजमेंट होता है। तो फ्राइस ने इस बात को किया था पैरा एमिनो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा,
एक साइड NH हो जाएगा, एक साइड SO3 चला जाएगा, घूम जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा कि आखिर भाई आर्थो और पैरा पोजिशन क्यों। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं तो इसका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट करके वो बनता है, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 16। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। NaNO2 प्लस Cl लिखा है, ये N2Cl बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। और बेटा तो कोई आंसर नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 18 की तरफ चले, 70 हमारा 18 की तरफ चलते, N2Cl है और H, ये रिडक्शन एस के बेंजीन बनता है। यहाँ पर C2H5 आ रहा तो CH5Cl प्लस AlCl3, या तो कुछ जो यहाँ लगा होता है, या हम एल्किल हैलाइड ले लें, अभी AlCl4 निकल जाए, H5 बन जाए, तो भाई कहीं C2H5 पॉजिटिव बन सकता है। तो देखो एक ये बन सकता है, लेकिन ये तब बनाना है, पहले इसको आना चाहिए फिर इसको आना चाहिए। ये ठीक है, ये बेंजीन बनवा देगा, लेकिन नहीं कर पाएगा ये काम, ये पूरी बेकार है। H3O2 और CH3CH2C अगर आ जाए तो पहले बेंजीन बन जाएगा, फिर क्राफ्ट रिएक्शन। इसका आंसर कौन सा हो गया, 19 का, 18 का, सॉरी नंबर 19। यहाँ पर बेटा क्या बन जाता है, ये गैब्रियल थैलामाइड यहाँ पर बन जाएगा, NK जुड़ जाएगा, और NK से अगर आपको एल्किल हैलाइड लगा दिया जाए, यहाँ पर आप KX निकाल दीजिए, आपने पढ़ा होगा थैलिक एसिड, और प्राइमरी बन जाता है, जय भाई। पर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए हमको जिससे आसानी से ढूंढ लिया जाए। देखिए भाई, यहाँ पर उन्होंने सीधे एक्स निकाल के, यहाँ पर एक ध्यान देना, यहाँ के एक्स पहले निकलेगा, NR बनेगा, NR ये पहले बनेगा, के बाद कहीं जाके RNH2 बनता है, अगर इसको तुम हाइड्रोलाइज कर दोगे तब NH2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्टिंग एस्टामाइड, जो NH2 को एक कम कार्बन में है, ये बात अभी बहुत देर बार पहले बताई थी कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, एक कम कार्बन के डिसेंडिंग ऑफ एनिलीन एंड मिथाइल एमी कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। देखिए जब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज होती है कि टेस्ट देता कौन है। अगर हम बात करते हैं एनिलीन एंड मिथाइल एमी का डाइजोटेशन होता है, उसके बाद वो कपलिंग कर लेता है, ठीक है, तभी भी मिथाइल एमी वो कपलिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट की बात करेंगे तो डाइजोटेशन केवल एरोमेटिक कंपाउंड सबसे बढ़िया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस। देखिए आपने अगर पढ़ा हो, इसको याद किया हो, तो इसमें 213 का एक क्रम याद कर लीजिएगा, 213 का सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी याद कर लीजिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है, आपको बताया गया होगा जीओसी में, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सेकेंडरी मीन जाता है,
टर्सरी हिसाब से होना चाहिए। तो फिर सेकेंडरी को फिर प्राइमरी को टर्सरी अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। 23 और 23 कह रहा है N2 R। अब देखिए R अगर यहाँ पर कोई है, यहाँ पर ऐसी चीज लगा दीजिए से आसानी से ये N2 हट जाए। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस क्या करेगा भाई, HOH OH बना के छोड़ देगा, OH बनवा देगा, फिनॉल बना देगा, वहां उपे साइनाइड करेंगे CN बैठलवा देगा, HI करेंगे आयोडीन बैठलवा देगा, CH3CH2OH क्या करेगा, HCl भी हटवाएगा, N2 को गर्म करके इसको N2 भी हट जाएगी। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, एक तरीके का रिडक्शन करवा देगा। और रिडक्शन करा के ये आपको कंपाउंड दे देगा जो सामने आपके ठीक N2 और HCl को हटा के 24 की तरफ चलता है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बल्ज साइमन रिएक्शन आपने पढ़ा, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है NaNO2 और C। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन से अगर आपने रिएक्शन करा दी तो हुआ, और यहाँ पर NaNO2 की डायरेक्ट भी करा सकते थे, बता दे आसानी से आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने प्लास्टिक कंडीशन लगा कर दिया है, ये काम बन गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 रहा है OH। तो देखो 10 इस बनाने कैटायन, अब जब भी कार्बोकैटायन बने तो हमेशा चेक करिए कि क्या हमारे पास कार्बोकैटायन स्टेट है। यहाँ पर करना हो तो सबसे होता है जहाँ पर एल्काइल पास अल्फा वही हाथ हाथ लगे हुए हैं। 25 का आंसर क्या हो गया? जय हिंद सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CRT टेस्ट 56 का। CRT टेस्ट 56 का केमिस्ट्री का जो पेपर ऑनलाइन बोर्ड टेस्ट में हो रहा है, इसमें 1 to 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड अरविंद सर ने डिस्कस किया है, और उसके बाद 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर तो अच्छा ही है, सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड ही बने हुए हैं, और पेपर का पैटर्न भी बहुत शानदार है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। कोई PYQ का है, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एसएसएस रीजन के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, मतलब क्या हर टाइप के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, चल स्टार्ट करते हम लोग हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन की बात करें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3N ऑन रिडक्शन गिव्स अनदर कंपाउंड B।
तो देखो भैया, अगर कम ए से बी में हम लोग जा रहे हैं, ए से बी में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये दिया हुआ है क्या, ये फार्मूला आपका दिया हुआ है क्या, इसका मतलब क्या होगा आपका CH3 हम लोग लिख दें Cl, तो हम ऐसे लिख दें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Cl। और जब इसका इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए रिडक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रिडक्शन कराया है। तो अगर रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा, जब पाई बॉन्ड तो क्या होगा, यहाँ पे 2H, यहाँ पे क्या होगा 2H, यहाँ जुड़ जाएगा, तो B क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। और B को जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो पूछ रहा है देखिए ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड बी गिव इथाइल एल्कोहल। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए आपका बी, देखो क्या बन रहा आपका इथाइल, बी गिव इथाइल एल्कोहल, बी क्या बन रहा है, इथाइल एल्कोहल। तो चलो भैया, अच्छा तो मतलब क्या होगा आपका CH3 CH2 OH, ठीक। और जब इसकी हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक क्योर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड को लिखा हुआ ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड C बन रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग यही बोले आपसे कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा दें क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस KOH के साथ, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जब एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो ऑफेंसिव क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जो हमारा बनेगा CH3 CH2 और क्या बनेगा ऑफेंसिव बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनेट बनेगा। तो इथाइल आइसोसाइनेट कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है ना, क्योंकि 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का क्या बनेगा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो पूछ रहा है कंपाउंड C क्या होगा आपका, इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक एल्किल एमीन की बात करें, एल्किल एमीन की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 3 डिग्री एमीन होता है। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होगा आपका 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। 28 एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली विच वन दिस वुड यील्ड मिथाइल एमीन। तो देखो भैया एसिटामाइड की बात करें हम लोग CH3CONH2 कि अगर हम लोग या क्या बन रहा है आपका मिथाइल एमीन, मतलब CH3NH2 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन कौन बनाएगा, हाफ मैन ब्रोमोमाइड क्या बोलेंगे, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका Br2/NaOH। इसी से क्या बनता है, इसको बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन भी बोलते हैं हम लोग हैं। और यही क्या होता है आपका 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ PCl5 NaOH Br2 यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 देखो क्या दिया आपका C2H5NH2, क्या दिया है C2H5NH2, क्या दे रहा है आपका HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो A बन रहा है।
जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो B बनेगा, और उसके बाद हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अमोनिया के साथ, तो C बन रहा है। पूछ रहा है रिकॉग्नाइजिंग द कंपाउंड C फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो भैया, अगर क्या दिया है आपका C2H5NH2 कि अगर हम लोग क्या कराएं, देखिए यहाँ पे C2H5NH2 की हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका C2H5OH हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। और इसी की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। और जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका C2H5NH2। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका C2H5NH2। तो क्या बोलेंगे, इथाइल एमे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल एमे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 30 क्वेश्चन में जो क्या दिया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखो भैया क्या दिया हुआ है, पैरा नाइट्रो टालविन की रिएक्शन अगर Br2 के साथ कराएंगे तो यहाँ भैया जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए Br2 क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है इसके कंपेयर में। तो क्या होगा यहाँ पे CH3 यहाँ पैरा पे जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, Br आर्थो पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका NO। जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NO2 किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2, एनिलीन हो जाएगा आपका। अब NaNO2 HCl तो क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजामाइड बोल देंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब क्या C क्या बन जाएगा, N2Cl। तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N2Cl हो जाएगा। जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3PO2 के साथ तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और Br। ठीक, ये निकल जाएगा, N2 और Cl निकल जाएंगे। अब अगर हम लोग क्या कि KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं बेस की प्रेजेंस में तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एल्किल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, एसिड। तो क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, या बोल देंगे आर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है ई क्या बनेगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। पूछा गया क्या 31 में, फिनाल की अगर क्लोरोफार्म और NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर Na यहाँ से H निकला तो यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक, और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर OH और यहाँ पे क्या होगा आपका CH। ठीक, अब इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है ना, सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। पूछ रहा था इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द एबव रिएक्शन इज। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है क्लोरोफार्म से CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन होता है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। CHCl2 यही क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। 32 एल्काइन की या इथाइन की रिएक्शन करा दें हम लोग क्या H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 और हम लोग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो देखो भैया यहाँ पे H2O की बात करें तो यहाँ पे बांड टूटेगा। जब बांड टूटा तो क्या बना आपका CH2 डबल बांड CH और क्या हो जाएगा आपका OH। ये क्या है आपका इथिनॉल है, या एक बोलेंगे हम लोग वन एथेन इथिन वन आल, और यहाँ पे क्या होगा कीटो इनाल टाटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या होगा आपका कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। तो इसका H इसके पास जाएगा, इसका डबल बांड यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा आपका CH3 C
डबल बॉन्ड O और क्या होगा आपका H हो जाएगा। जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HCN के साथ, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 और यहाँ पे क्या होगा C, यहाँ पे O और क्या होगा आपका H और यहाँ H और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C। ठीक, और जब इसको हम लोग एक्सिस में ले रहे हैं, क्या CN एक्सिस में ले रहे हैं, तो फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएं। तो अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा हाइड्रोलिसिस करा दिया हम लोगों ने। तो देखो आपका क्या बन गया, आपका ये CH3 COH H और CN बन गया। तो CH3 क्या बनेगा आपका CH3OH HCN और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एल्किल ग्रुप CN किस में चेंज हो जाएगा आपका एसिड। किस में चेंज हो जाएगा बताइए, क्या होगा आपका, किस में चेंज हो जाएगा आपका CN एसिड में चेंज हो जाएगा। जब इसकी हम लोग क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस H3O प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपका OH H और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3COOH, यही हमारा क्या होगा कायरल कार्बन और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा क्या आपका, देख सकते हैं 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड और प्रोडक्ट क्या बनेगा 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहे हमारे इसके करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 33 क्वेश्चन के लिए। विच वन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द CH3CN। तो देखो भैया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N की बात किया जाए तो पूछा क्या ट्रू नहीं है, तो चलो भैया 1 2 इसको बोलेंगे IPAC नेम एथेन नाइट्राइल, एकदम सही है। बॉन्ड बिटवीन C एंड N इन ट्रिपल बॉन्ड ये भी सही है। CCN बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, एकदम सही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टर देन कार्बन नाइट्रोजन, नहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड शॉर्टर नहीं होगा, क्या होगा लॉन्गर। ठीक, याद रखिएगा यही क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट पूछा है नॉट ट्रू, तो 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें 34। ए कंपाउंड A व्हेन रिएक्ट विथ PCl5 एंड देन अमोनिया गिव्स B। ठीक है, तो ये कंपाउंड A है, PCl5 के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ C दे रहा है, इसका मतलब कि A क्या होना चाहिए। अगर A हम लोग बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग देखें तो हम ऐसे देख लें A क्या होगा आपका, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करा दें PCl5 के साथ और विथ अमोनिया। ठीक, तो देखो भैया क्या होगा आपका, यहाँ पे जो हमारा बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप CONH2 और यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका CH3। जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ कास्टिक पोटा ब्रोमीन Br2 ऑब्लिक KOH के साथ, तो 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन मतलब HCO निकल जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा NH2 और क्या होगा आपका CH। अब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaNH2 ऑब्लिक HCl के साथ, NaNH2 ऑब्लिक HCl 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो NH2 किस में चेंज हो जाएगा आपका N2Cl में, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका CH। ठीक है, कितना जुड़ गया आपका। अब सॉरी, तो क्या होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वाटर टू प्रोड्यूस आर्थोक्रिसाल, क्या बन जा रहा है
आर्थोक्रिसाल। तो अगर हम लोग आर्थोक्रिसाल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, देखिए बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक, तो देखो भैया H3O प्लस के साथ बॉइलिंग कर देंगे तो देखो क्या जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पे आर्थोक्रिसाल OCH3, तो क्या बोलेंगे, आर्थोक्रिसाल बन जा रहा है। तो आर्थोक्रिसाल हमारा यही बनेगा। और अगर आर्थोक्रिसाल हमारा ये बन रहा है और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर OH और इसको CH3, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा आपका, देखो आर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, या बोल देंगे आर्थोटाल्विक, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो क्या होगा आपका आर्थोटाल्विक एसिड या आर्थोटाल्विक बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो यही आर्थो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जिसको बोलेंगे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, बोलिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने किया है, ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 35 जो क्या दिया हुआ, A NH3 दूसरा H2 के साथ B बन जा रहा है, B NaNH2 के साथ C बन जा रहा है, फिर क्या बना C NaONaOI के साथ CH3COONA प्लस क्या बन रहा है, आयोडोफार्म टेस्ट दे रहा है, CHI3 का आयोडोफार्म टेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा B है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा B होगा वो क्या होगा आपको बताइए, B हमारा होगा 2 डिग्री एल्कोहल होगा। इसका मतलब क्या होगा, CH3 का होल ट्वाइस CHOH हो जाएगा, ठीक। और जब इसकी हम लोग यहाँ पे हम लोग B देखेंगे तो सोडियम नाइट्राइड ऑब्लिक HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे CH3 CH2 क्या होगा आपका NH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए हमारा, क्या बनेगा आपका, देखिए वही देगा आयोडोफार्म टेस्ट, जहाँ पे यहाँ पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कीटोनिक ग्रुप होगा। तभी तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 डिग्री से क्या बना है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल की मतलब क्या आपका, कीटोनिक से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और यही क्या दे रहा आपका, आयोडोफार्म टेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा आपका, कीटोनिक ग्रुप होगा। तो देखो भैया यहाँ पे CH3CO, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बोलिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि आपसे ये पूछा गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 36 नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो देखो भैया हम जानते हैं पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो यहाँ क्या होते हैं, मेटल ज़्यादा होते हैं, और यहाँ क्या होते हैं, नॉन मेटल हमारे मैक्सिमम होते हैं राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में मेटल ज़्यादा होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियाडिक टेबल, एकदम सही है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी ग्रुप फ्रॉम डाउन द ग्रुप। देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू, मतलब पीकेबी वैल्यू की बात किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, क्या पूछा आपसे है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग देखें यहीं पे, तो देखो क्या आपका, ये क्या आपका एरोमेटिक एमीन है,
ये एलिफैटिक है, ये 2 डिग्री एलिफैटिक है, ये अमोनिया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एरोमेटिक अमीन की क्या होती है, बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ जिसका जितना ज़्यादा उसके पी के बी की वैल्यू क्या होती है, उतना कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होना चाहिए, तो देखो पी के बी वैल्यू, देखो एरोमेटिक की बेसिस एलिफैटिक की बेसिसिटी ज़्यादा होती किससे, एरोमेटिक से। लेकिन पी के बी वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर एरोमेटिक तो क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो भैया ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, तो ए आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ हम लोग देखें तो 2 डिग्री क्या है आपका, एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो पी के बी वैल्यू इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो सी की सबसे कम होनी चाहिए, सी की सबसे कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाए। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1 पी के बी वैल्यू। तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा उसका पी के बी वैल्यू क्या होता है, उतना ही कम होता। चलिए 38 की बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो क्या लिखा हुआ है, एस्टामाइड इज रिड्यूस टू इथाइल एमीन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है, CH3COC क्या, एसिटामाइड। ठीक है, CH3COCl की अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जब रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, CH3CO C3CO NH2 होगा ना, ये माइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH2NH2 किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, अब पूछा क्या क्या है, मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलिसिस मिथाइल एमीन। देखो भैया CH3CN हाइड्रोलाइज कर रहे हैं H3O प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या बन जा रहा है, CH3NH2 मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलाइज, मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलाइज टू मिथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, मिथाइल एमीन। तो मिथाइल साइनाइड है, हाइड्रोलाइज करेंगे तो मिथाइल एमीन में बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। मिथाइल साइनाइड CH3Cl कि अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH2NH2 तो क्या बन जाएगा आपका, इथाइल एमीन। ये क्या बन जा रहा है, मिथाइल एमीन। तो ये तो हमारा क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड रिड्यूस टू डाई मिथाइल एमीन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आइसोसाइनाइड की बात करेंगे तो अगर रिड्यूस करेंगे मिथाइल एमीन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, डाई, क्या बोलेगा आपके, डाई मिथाइल एमीन बन जाएगा। तो यही क्या, ये तो आपका सही हो जाएगा। तो गलत क्या होगा आपका, थर्ड इज द क्या होगा आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। थर्ड क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे थर्ड ये दिया हुआ आपका, पूछा गया मिथाइल, क्या होगा आपका, इथाइल एमीन। क्या बनेगा आपका, इथाइल एमीन हो जाएगा। क्या बनेगा आपका, इथाइल एमीन। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। 39 ए रिडक्शन बी बन रहा है, बी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ सी बन रहा है, सी का रिडक्शन कराया तो एन मिथाइल एनिलीन बना रहा है। पूछ रहा है ए क्या बनेगा। तो देखो भैया अगर हम लोग ए देखें तो ए का रिडक्शन करा रहे हैं, तो देखो भैया अगर ए की हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन रहा है, बी, और बी से क्या बन जा रहा है आपका, सी। तो देखो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे ए, अगर हम लोग NO2 रखें नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन। और एनिलीन की अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5NC आइसोसाइनाइड बन जाएगा।
और जब इसका फिर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका C6H5 NHCH हो जाएगा। तो N मिथाइल क्या होगा आपका एलिनीन हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए हमारा ए, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है मैकेनिज्म है जिसको हमको समझना है। ठीक है भैया, चलिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। 40 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। 40 क्वेश्चन में पूछा गया है एसिटाइलेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन इन एल्कलाइन मीडियम इल्ड। देखो भैया एसिटाइलेशन करा रहे हैं सेकेंडरी एमीन का। तो देखो भैया अगर सेकेंडरी एमीन का एसिटाइलेशन कराएं तो देखिए एसिटाइलेशन तो क्या होगा आपका CH3COCl। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक दो तीन। यहाँ पे कुछ कमी हो रही है, क्या कमी हो रही है, तो ठीक है N होना चाहिए ना यहाँ पे एसिटाइलेशन, क्या N C डबल बॉन्ड O और क्या होगा आपका CH3। तो ठीक, इनके आगे सबके आगे क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका N कामा N। देखो भैया N कामा N डाई एल्किल और क्या बोलेंगे एसिटामाइड। क्या बनेगा आपका N कामा N डाई एल्किल CONH2 क्या बनेगा आपका एसिटामाइड बन जाएगा। N कामा N डाई एल्किल एमीन N कामा N डाई एल्किल एसिटामाइड बन जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, 41 देखो क्या दिया आपका। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएं CH3MgBr के साथ और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट P बन रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो देखो भैया अगर इसकी हम लोग यहाँ से एक पाई बार हम लोग ब्रेक करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बांड को तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनना चाहिए और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, तो क्या कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। और जब कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या बनेगा आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराए हैं, फिर हाइड्रोलिसिस कराए हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या कीटोनिक ग्रुप बना हुआ है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है among the following compound the most basic compound is। मोस्ट बेसिक कंपाउंड की बात पूछ रहा है। तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड की बात करें जिसके पास लोन पेयर होगा और जो किसी को डोनेट कर दे उसकी बेसिसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी। तो यही हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे पीरिडीन की बात करेंगे। पीरिडीन इजिली वे में अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी आपके सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये भी एलिफैटिक एमीन है, लेकिन यहाँ बात किया जाए तो एलिफैटिक एमीन, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही है, रेजोनेंस की तो सबसे कम होती है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर किसी को अपना डोनेट कर सकता है, और अगर डोनेट करेगा तो उसकी बेसिक कंपाउंड या बेसिसिटी उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें 43 क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग पूछे क्या, देखो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर SN/HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर रिडक्शन होगा तो क्या होगा बनेगा आपका NH2, क्या बन जाएगा एनिलीन। तो एनिलीन यहाँ पर है और एनिलीन यहाँ पर है। और अगर ZnNH4Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पार्शियल क्या होगा आपका रिडक्शन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपका NaOH। ठीक, तो क्या बनेगा फिनाइल हाइड्रॉक्सिल, क्या बनेगा आपका एमीन। देखो हाइड्रोबेंजीन नहीं बनेगा, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल बेंजीन बन जाएगा। तो क्या होगा आपका 43 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चल अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। पूछा गया 44 में, देखो 44 में क्या दिया हुआ है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो भैया यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और यहाँ पे ms 1/2 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है 2n²। ठीक, n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। ठीक, तो देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 × 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन यहाँ बात किया गया है माइनस का 1/2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा आपका 16। और यहाँ क्या दिया है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है और एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा भैया 4th इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं पे अगर प्लस माइनस 1/2 दिया होता तो क्या होता आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता। ठीक है ना। 45 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज एमंग O(-2) F(-). याद रखिएगा अगर पूछेगा साइज तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो इस पे जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर O-2 का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर F-, फिर क्या होगा O और फिर क्या होगा आपका F हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा साइज की बात करेंगे तो जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज उतना ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अच्छा, पूछा गया क्या Cr, यहाँ दो क्या Cr लिखा हुआ है, CrH2O 6 दिया हुआ और यहाँ पे जब कम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है तो यहाँ से एक H2O यहाँ से बाहर निकल गया है। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, लिंकेज को तो शो नहीं करते क्योंकि CN NC में चेंज होता है, NO2 O NO में चेंज होता है, तब बोलते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा आपका हाइड्रेटेड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वाटर का एक्सचेंज हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म कहते हैं। 47 जो का दिया हुआ द बेस्ट मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX। एल्किल हैलाइड के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो याद रखिएगा देखो यहाँ पे ROH + SOCl2 RCl + SO2 + HCl 2 गैसेज बनती है, ये सबसे बेस्ट होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस होता है, यहाँ पे 2 गैसेज का फॉर्मेशन, 2 गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। तब सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है आपका एल्किल हैलाइड के लिए ROH + SOCl2 गिव्स RCl + SO2 + HCl सबसे बेस्ट आपका होता है। ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन पूछा था क्या 2024 में आया था कि अगर ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो RCl + क्या बनता है POCl3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनता है POCl3 और जब ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCl + H3 PO3 बनता है। ये दोनों पूछा गया था कौन कौन से बनते हैं
तो यहाँ अगर PCl5 लेंगे तो POCl3 बनता है, और PCl3 लेंगे तो H3PO3 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का क्वेश्चन में आपके आया था, ठीक है ना। चल 48 तो क्या दिया, नेम ऑफ द कैटलिस्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो भैया, अगर हम लोग बात करें बेंजोइल क्लोराइड COCl के अगर CHO में चेंज कर देंगे तो यहाँ जो रिएक्शन होगा आपका स्टीफन नहीं होगा, आपका PdBSO4, रोजन मून रिडक्शन SnCl2 HCl + H3O। रोजन मून रिडक्शन ये होता है PdH2BSO4 सल्फर, ये होता है आपका, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रोजन मून रिडक्शन। COCl को किसमें चेंज करता है आपका CHO में, ठीक है। यहाँ पे किसमें चेंज होता है, देखो टॉल्विन की रिएक्शन करा दे तो किसमें चेंज होता है आपका एल्डिहाइड में, इसको बोलते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन। तो क्या COCl CHO में चेंज होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजन मून रिडक्शन। आइए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। 49 हाउ मेनी मोल ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबस्शन। देखो भैया, CH4 मेथेन को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, CO2 प्लस क्या बनता है H2। ये कंप्लीट कंबस्शन होता है। तो देखो भैया, अगर इसको हम लोग 2 मोल ले लें, क्योंकि तो क्या है, चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया है, पूछ रहा है कि मोल किसका, मेथेन का। N की वैल्यू मोल क्या होगा जब यहाँ पे 22 ग्राम CO2 दिया हुआ था। इसको इसके 1 मोल के नहीं, इसका 1 मोल बनना चाहिए। तो यहाँ 22 ग्राम दिया हुआ है, तो N = क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो कितना आएगा आपका 1/2, तो क्या होगा आपका 0.5 मोल हो जाएगा। इसका मतलब 0.5 मोल अगर इसका बन रहा है, इसका भी कितना बनेगा, 0.5 ही मोल बनेगा। तो यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 जो कह दिया, मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है। क्या, अगर N की बात करें तो N क्या होता है आपका, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सबसेल की बात करेंगे तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। L क्या होता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल की बात करेंगे। M क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। M क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और MS क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। M क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताते हैं, तो क्या होगा आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। MS क्या होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा आपका सेकेंड। तो देखिए, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, यही आंसर हो जाएगा। सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड, जी थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो ये रहे हमारे 26 से लेकर 50 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किए हैं, सभी मैकेनिज्म थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो कोशिश करिए आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो, और खूब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आपकी मंजिल मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगा तो शानदार आगाज होगा, और सब शानदार आगाज होगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे आप लोग और देश की सेवा करेंगे। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।